Good morning, students. From today, we are going to start our next part of the chapter, current electricity. In this part, we are going to study about the cell, right? तो इस पार्ट में हम सेल को और पोटेंशियोमीटर को डिटेल में स्टडी करेंगे. So first of all, the thing that we are going to consider is the electromotive force. So what do we mean by the term electromotive force? क्या होता है electromotive force का मतलब? This thing we are going to study now. Okay. So the term electromotive force means that एक ऐसा फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करवाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. एक ऐसा फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करवाने के लिए रिक्वायर्ड हो, उस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और वी कैन से दैट द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव an electron or a charge in the whole circuit, that force is called as the electromotive force, right? Suppose let us consider a conductor wire, and when you have connected this conductor wire with the help of a battery and a key, आपने कंडक्टर वायर कंसिडर किया और उस वायर को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ की, राइट? सो ऑब्वियसली क्या होगा कि जैसे ही हमने यहाँ पे बैटरी अप्लाई की है तो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. और सिंस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन होगा दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, दैट इज इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होंगे. ये चीज हमको ऑब्वियसली बातें क्लियर है, राइट? सो जब इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड पर आ रहे हैं वायर के, तो उसके लिए उनको ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करवानी पड़ेगी, और उनकी काइनेटिक एनर्जी तब इंक्रीज होगी जब उन पर बाहर से कोई फोर्स लगेगा, एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स so that they can move from one terminal to the another terminal of the wire. That kind of force is said to be the electromotive force, जिसको हम EMF भी बोलते हैं, राइट? सो बेसिकली सिंपल सी चीज, EMF का मतलब एक चार्ज को एक कंप्लीट सर्किट में रोटेट करवाने के लिए आपको जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द EMF. सो EMF इज इक्वल्स टू द वर्क डन टू रोटेट अ चार्ज इन द होल सर्किट. तो जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, द सेम फॉर्मूला इज ऑफ EMF एज वेल, वर्क डन अपॉन में चार्ज, राइट? अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, सो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हो गया mLT इनवर्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट हो गया L अपॉन में चार्ज हो गया AT. ये हो जाएगा mL स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर अपॉन में AT, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा mL स्क्वायर T इनवर्स क्यूब A inverse. This is the dimensional formula of the EMF, right? So EMF का dimensional formula हमारे पास आ गया, that is being written here. अब since मैंने बोला कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वही EMF का भी फॉर्मूला होगा, तो जो पोटेंशियल की यूनिट होती है वही EMF की भी यूनिट होती है, that is वोल्ट. सो EMF की यूनिट हमारे पास आ गई, that is 1 वोल्ट. तो जैसे हम वन यूनिट को डिफाइन करते हैं, तो सिमिलरली हमको 1 वोल्ट EMF को भी डिफाइन करना पड़ेगा. तो 1 वोल्ट EMF कितना हो गया? वर्क डन की SI यूनिट जूल, चार्ज की SI यूनिट कूलम. सो आई हैव रिटन 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम. सो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट अगर 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में रोटेट करवाने के लिए आपको 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो उस सर्किट का EMF कितना होगा, या उस सोर्स का EMF कितना होगा? 1 वोल्ट, राइट? आई एम रिपीटिंग अगेन. अगर 1 कूलम वर्क को, सॉरी, अगर 1 कूलम चार्ज को आपको एक सर्किट में रोटेट करवाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो उस सर्किट का पोटेंशियल कितना होगा? 1
volt, right? So in this way we can define the EMF or the electromotive force, right? Now अब जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज द रेजिस्टेंस, राइट? अब वो जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, ओके? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस? दैट मीन वी हैव टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको पता है कि करंट के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल करंट, वैसा ही होता है इंटरनल रेजिस्टेंस भी। सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है वो चीज डिस्कस करते हैं। सपोज हमने एक सेल कंसिडर किया, द टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने क्या किया, एक सेल बनाया, ठीक है? तो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि एक सेल्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला इलेक्ट्रोड्स और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, राइट? एक सेल का बेसिक कंपोजिशन अगर हम समझें तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने मान लिया एक बीकर जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड है, राइट? एक बीकर जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड है और इस बीकर के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दिए लाइक दिस, राइट? हमने दो इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दिए। ऑब्वियसली बात है आपको दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव हो गया दूसरा नेगेटिव हो गया। तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल पार्ट में, तो एक्सटर्नल पार्ट में जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, राइट? लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नली करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है, तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट में बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा, राइट? तभी ये साइकिल कंप्लीट होगी। तो जब इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है तो ऑब्वियस सी बात है जब करंट फ्लो हो रहा है तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी ऑफर होगा। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइट करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करती है, करंट को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करती है, तो इस करंट को, इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जब इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कोई रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है करंट को, तो that kind of resistance is called as the internal resistance and it is being denoted by small r, right? Now जैसे हमने कैपिटल R के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, सिमिलरली हमको स्मॉल r के लिए भी एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। So for this students we know that by Ohm's law, Ohm's law से हमको एक चीज पता है, that is V is equals to IR। Ohm's law से हमको क्या पता है, V is equals to IR, this thing we know from the Ohm's law। Also this I is equals to V upon में R, ये भी चीज हमको पता है कि जो करंट है वो किसके बराबर हो गया, V upon R के बराबर, राइट? नाउ अगर हम मान लें कि इस पूरे सर्किट का जो EMF है वो कितना है, E, राइट? अगर मैं मान लूं इस सर्किट का जो EMF है उसको मैं E से डिनोट कर दूं, और अगर मैं ये मान लूं कि टोटल रेजिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल, ये तो जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं मान लूं तो वो कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, दैट इज R प्लस स्मॉल r। सो उस केस में जो करंट है वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल की जगह पे आ जाएगा EMF दैट इज E, और रेजिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा R प्लस स्मॉल r, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल, राइट? अब सिंस ये दोनों ही I की वैल्यू है, मतलब कि करंट की वैल्यू है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ओके? तो ऑन इक्वेटिंग बोथ दीज इक्वेशंस वी विल गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, राइट? हमने इन दोनों को कंपेयर किया और इन दोनों को कंपेयर करके हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया दैट इज V by R is equals to E अपॉन में R प्लस स्मॉल r। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ, सो आई विल गेट V into R plus small r is equals to E into R, और from here I will get
वी आर प्लस वी स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ई आर, राइट। आपको स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए तो हमने इस वी आर को उधर भेज दिया, सो वी विल गेट वी आर इज इक्वल्स टू ई माइनस वी इंटू आर। आपने कैपिटल आर जो है वो कॉमन ले लिया और यहां से आपके पास वैल्यू आ गई ई माइनस वी अपॉन में आर और इस पूरे के अपॉन में वी। यहां से अगर मैं इस v को दोनों के डिनोमिनेटर में इंडिविजुअली ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा r इज इक्वल्स टू ई अपॉन में v माइनस वन इंटू आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R, और यू कैन से दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द स्मॉल r, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें, सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन। अब यहां से आपको इस स्मॉल r की डिपेंडेंसी भी मिल सकती है। सो सबसे पहले तो दिस स्मॉल r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल R, दैट इज जितना ज्यादा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा ही इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, राइट। ऑल्सो एक चीज और आप समझ सकते हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस किस चीज पे, इस फैक्टर दोनों के बीच की, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इस फैक्टर पर भी एक चीज डिपेंड करेगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पर जो आपका स्मॉल r है वो डिपेंड कर रहा है, राइट। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्मॉल r, पहला फैक्टर हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रोड्स की डिस्टेंस, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उस पर ये चीज डिपेंड करेगी कि जो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा। दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड हैं इलेक्ट्रोलाइट में, कितना एरिया इमर्ज्ड है, राइट। मतलब इलेक्ट्रोड्स का कितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट में है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स का कितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप्ड है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, राइट। और ऑल्सो एक और चीज पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना है, मतलब आपके बीकर में कितना इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड है, और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर कितना है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को। सेल का इंटरनली रेजिस्टेंस कितना है, इस चीज को कौन, ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ओके। नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is the combination of cells. Combination of cells, तो जैसे हमने पढ़ा कि हम कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, रेजिस्टर्स को ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस और द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो सिमिलरली वैसे ही हम सेल्स को भी कंबाइन कर सकते हैं टू गेट द इनफ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम देम, राइट। सो जैसे रेजिस्टर्स को और कैपेसिटर को ज्वाइन करने के दो तरीके होते थे, सीरीज और पैरेलल, वैसे ही आप सेल्स को भी कंबाइन करेंगे सीरीज और पैरेलल में। लेकिन सेल्स को कंबाइन करने का एक और तरीका होता है सीरीज और पैरेलल के अलावा, दैट इज द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिसमें कुछ सेल्स मतलब जो सेल्स हैं वो सीरीज में भी हो और सीरीज में होने के साथ साथ वो पैरेलल में भी हो। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सो वन बाय वन हम लोग समझते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं और इनका रिजल्ट क्या होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, हमने सीरीज में पढ़ा था
कि जैसे रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो अगर रेजिस्टर्स इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि एक रेजिस्टर का एंड दूसरे रेजिस्टर से कनेक्टेड हो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोल रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि जब n नंबर ऑफ सेल्स इस तरीके से कनेक्टेड हो कि एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। हियर यू कैन सी n number of cells are being connected। हमने मान लिया इसका EMF E1, this is E2, this is E3 डॉट 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 En, राइट। तो ये सारे सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, सिमिलरली दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, एंड सो ऑन। तो जब सारे रेजिस्टर्स इस तरीके से कनेक्टेड होंगे तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को मैं बोलूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें इसको इस पूरे सर्किट को आपने एक बैटरी के थ्रू और एक की के थ्रू कनेक्ट कर दिया। सो हमने मान लिया कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली बात है कि सर्किट में कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगा, तो हमने मान लिया जो रेजिस्टेंस है दैट इज R, राइट। दिस इज द पॉजिटिव टर्म। अच्छा ओके, बैटरी तो सेल्स है ही सही, राइट। तो बैटरी की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, सेल्स आपस में कनेक्टेड है ही, तो हमने यहाँ पे क्या सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दिया दैट इज, जिसकी वैल्यू हमने मान ली R। ये सारे हो गए पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ सिंस ये सारे EMF सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो जब ये सारे सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो इनका जो टोटल EMF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिंस ये सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इस वाले का E प्लस इसका E प्लस इसका E प्लस डॉट 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 n नंबर ऑफ टाइम्स E। तो जब n नंबर ऑफ टाइम्स E को आप ऐड करोगे, सो यू विल गेट द टोटल EMF इज इक्वल्स टू NE। ये तब जब सारे रेजिस्टर्स जो हैं वो सारे सेल्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तब, राइट। नाउ अगर हम मान लें इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको पता है जब सीरीज में रेजिस्टर्स लगे होते हैं तो वो सब ऐड होते हैं, राइट। तो जब सारे रेजिस्टर्स सीरीज में ऐड होंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस, अगर हम मान लें कि सबका इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, NR, दैट इज बीइंग डिनोटेड बाय R डैश। इसको मैं यहाँ पे R डैश से डिनोट कर देता हूँ। मैंने मान लिया कि सारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस R, राइट। तो जब सबका R, तो इन सबको सीरीज में अगर मैं ऐड करूं तो टोटल कितना हो जाएगा, NR, एंड दिस विल बी माय रिजल्ट, राइट। तो यहां से मेरे पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R डैश इज इक्वल्स टू NR, दैट इज द थिंग दैट आई हैव गॉट फ्रॉम हियर। नाउ ये तो निकल गया इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए दैट इज इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, सो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r डैश, राइट। कैपिटल R जो रेजिस्टेंस हमने माना है एक्सटर्नल वो, और R डैश जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमने मान लिया है वो, राइट। यहाँ पे अगर हम ये इसकी वैल्यू पुट कर दें R डैश की, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट this is equals to R plus NR. This is the thing that I have got from here, that is R is equals to NR. Now अब हमारे पास ओम्स लॉ से हमको पता है, ओम्स we know that by Ohm's law that is V is equals to IR और I is equals to V by R। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को EMF के अकॉर्डिंग लिखूं तो ये क्या हो जाएगी, E by R प्लस R, दैट इज एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितना है, R डैश। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, टोटल EMF इसको मान लेते हैं E डैश, टोटल EMF कितना हो गया, NE अपॉन में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपके पास आ गया R प्लस R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, NR। सो फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स वी विल गेट the total current that is flowing through the circuit when the resistors are being connected in the series।
तो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द करंट जब आपके जो सेल्स हैं वो कैसे कैसे कनेक्टेड हों, सीरीज में कनेक्टेड हों, राइट। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं द सेकेंड केस ऑफ आवर्स, दैट इज जब ये जो सेल्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो उस केस में किस तरीके से हम लोग टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर, that when the resistor cells are being connected in parallel with each other, right? तो हम लोग निकाल लेते हैं parallel combination of the cells. So parallel combination के लिए students let us consider, जैसे कि हमने parallel में अगर हम resistors की बात कर लें, capacitors की बात कर लें, तो parallel में हमने ये चीज समझी थी कि जब सारे resistors या capacitors डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड हो, मतलब उनका एक एंड बैटरी के एक एंड से और दूसरा एंड बैटरी के दूसरे एंड से कनेक्टेड हो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई कर दी कि जब इन सारे सेल्स का एक एंड लाइक दिस, जब इन सब का एक एंड जब इन सब का एक एंड आपस में कनेक्टेड हो और दूसरा एंड, अब यहाँ पे तो बैटरी की जरूरत है ही नहीं, तो जब इन सब का एक एंड आपस में कनेक्टेड हो और दूसरा एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड हो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर अगेन मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया, दैट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टर आर, कैपिटल आर, राइट। ये हो गया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, 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 नेगेटिव। तो इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन आपको मिला, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर ये वाला, इसको आपने नाम दे दिया E1, दिस इज E2, दिस इज E3 एंड दिस वन इज द En। रेजिस्टेंस आपने मान लिया है R हियर, राइट। नाउ the same thing that we have done in the previous case, students, इस केस में since जो resistors हैं वो parallel में connected हैं, पहली चीज तो since ये सारे आपस में एक दूसरे से connected हैं, तो जो total EMF होगा वो कितना होगा, E, right? क्योंकि जब आपको पता है कि जब सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो सबका EMF जो रहता है वो सेम ही रहता है, तो सारे सेल्स का जो टोटल EMF होगा वो कितना होगा, E के बराबर, राइट। क्यों, क्योंकि सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ये चीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जब पैरेलल में रेजिस्टर्स हों, इन सब का इंटरनल रेजिस्टर्स जो होगा वो पैरेलल में है, तो पैरेलल में होता है तो आपको पता है रिलेशन 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/... राइट। इस तरीके से हमको मिलेगा यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे R' से डिनोट कर दिया, राइट। हियर वी आर फाइंडिंग द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। सो स्टूडेंट्स, व्हेनेवर आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, सो यहाँ से मेरे पास जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, N/R। अगर हम मान लें कि इन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, दैट इज R है, तो उस केस में 1/R' की वैल्यू आपके पास आ जाएगी N/R, राइट। तो मुझे वैल्यू चाहिए R' की, तो R' की वैल्यू आ गई, इसके लिए हम रेसिप्रोकल कर देंगे, R' की वैल्यू आ गई R/N, राइट। दिस इज द थिंग दैट आई हैव गॉट फ्रॉम हियर टिल नाउ। अब हम बात करें टोटल रेजिस्टेंस की, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, R, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R/N, राइट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस दैट आई हैव गॉट फ्रॉम हियर, दैट इज R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r/N। तो अब आपके पास टोटल EMF भी निकल गया है, टोटल रेजिस्टेंस भी निकल गया है, तो वी नो दैट बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, और
I इज इक्वल्स टू V बाय R, और एक और चीज है आपके पास, दैट इज I इज इक्वल्स टू वोल्ट की जगह पे हमने लिख दिया EMF, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया R प्लस R डैश, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके पास I निकल जाएगा E एज इट इज R प्लस R डैश की वैल्यू आ गई आपके पास R बाय N, यहां से आपने एलसीएम ले लिया, यू विल गेट NE इज इक्वल्स टू NR प्लस स्मॉल r. So this is the value of the current that is being flowing whenever the resistors are, the cells are being connected in the parallel with each other. तो जब सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो जो उनके कॉम्बिनेशन होगा उसका जो टोटल करंट होगा that will be given by this expression, right? I hope this must be clear to all of you. So students, in this way we can combine the cells in series as well as in parallel to get the enough amount of current through them, right? एक और combination बच रहा है, that is the mixed combination. That combination, वो combination क्या होता है, कैसे work करता है, that all the things we are going to discuss in our next class, okay? So that's all for today's class. Thank you.